नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आपके सामने दोबारा आपको समसामयिक घटनाओं के बारे में बताने के लिए कि अगर कोई चीज़ सही है तो वो कितनी सही है और गलत है तो कितनी गलत है। आज हम बात करेंगे 10 रुपए के सिक्कों की। 10 रुपए के सिक्कों की आजकल बात चल रही है कि ये सिक्के ले नहीं रहे हैं लोग एक दूसरे से। कहा जा रहा है कि कई कारण बताए जा रहे हैं, उसमें से एक ये कहा जा रहा है कि नकली सिक्के बाजार में आ गए हैं, बैंक भी इसे लेने से मना कर रहे हैं और 10 के सिक्कों का चलन भारत सरकार ने ही बंद कर दिया। यूं कहीं रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया इनका चलन, इसलिए इन सिक्कों का कोई महत्व नहीं रह गया, कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, ऐसा कहा जा रहा है। लोग बहुत बच रहे हैं, कतरा रहे हैं 10 के सिक्के लेने से। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 10 के सिक्कों के बारे में जितनी खबरें आपने पढ़ी हैं वो सभी अफवाह से अधिक कुछ नहीं है। हो सकता है मार्केट में कहीं कुछ नकली सिक्के हों, पर अभी तक कोई बड़ी धरपकड़ नहीं हुई है और न ही इस बात का कोई ऐसा सबूत मिला है कि बहुत बड़ी मात्रा में 10 के सिक्के बाजार में उतार दिए गए हैं। अगर ऐसा होता भी कि नकली सिक्के बाजार में उतार दिए जाते तो सिक्के पकड़ में आ जाते, चलते रहते, लेकिन वास्तव में उनका असली सिक्कों से कोई लेन देन नहीं होता। यानी आप अगर असली सिक्का किसी को दिखा रहे हैं, ठीक नोट की तरह, जैसे आप नकली नोट दिखाएंगे तो नकली नोट देते हुए आप पकड़े जा सकते हैं, लेकिन असली सिक्का अगर किसी को दे रहे हैं तो फिर उसमें आपकी धरपकड़ का कोई मतलब नहीं बनता। तो 10 के सिक्के पूरी तरह से चलन में, 10 रुपए के सिक्के की बात कर रहा हूँ मैं। इवन आपसे मैं बताऊं, अभी आप 25 पैसे का सिक्का भी चलाएं तो भारतीय कानून के अनुसार इस सिक्के को लेने से कोई मना नहीं कर सकता। सिक्कों की बारे में जानने के लिए 10 के सिक्के भारत में 3 या 4 तरह के अलग अलग प्रकार के सिक्के होते हैं। सिक्कों का मैं डायग्राम भी इसके साथ डाला हूं अपने वीडियो के साथ, जिसे आप देख सकते हैं। कॉइन मिंटिंग, जो इन सिक्कों की ढलाई होती है, तो कॉइन मिंटिंग एक्चुअली क्या प्रोसेस है, कैसे होती है, जस्ट टू इम्प्रूव योर नॉलेज, कि आप अपनी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ा सकें। तो 10 के सिक्के आप बेफिक्री से ले सकते हैं। 10 के सिक्कों को बनाने का अधिकार भारत सरकार के पास सोल राइट्स होते हैं इसके। रिजर्व बैंक इंडिया भारत सरकार की अनुमति से अपने कॉइन मिंटिंग यानी टकसाल महीने बनाती है और मार्केट में ये उसके बाद आते हैं। सिक्कों को, आइए आपको और कुछ बताएं कि सिक्कों को बंद करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। सिक्कों को बंद करने से पहले भारत सरकार आपको अच्छा खासा समय देती है। सिक्कों को बंद करने से पहले चेतावनी जारी करी जाती है, जिसकी अवधि कम से कम 6 महीने होती है। इस 6 महीने के भीतर में सभी सिक्के आपके किसी भी कलेक्शन केंद्र पे, संग्रहण केंद्र पर इकट्ठा कर लिए जाते हैं और वहां से बैंकों के थ्रू होते हुए रिजर्व बैंक के पास पहुंच जाते हैं, जहां से वो उन सिक्कों को गला के या किसी भी प्रक्रिया में डाल के वो उनका इस्तेमाल करती है। तो सिक्के बंद करने से पहले आपको बहुत अच्छा खासा समय मिलता है। कोई भी सिक्का चलते चलते यूं ही एक ही दिन में बंद नहीं हो जाता। आगे से न केवल 10 के सिक्के बल्कि किसी और सिक्के के बारे में ऐसी अफवाह और भ्रम फैले तो कृपया आप अपने पढ़े लिखे होने का परिचय दें। आप पढ़े लिखे हैं क्योंकि आप YouTube पे बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, इसका मतलब आप इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो आप किताबों में कितने पढ़े लिखे ये मैं नहीं कह सकता, पर मैं कह सकता हूँ कि आप समझदार हैं। तो अपनी समझदारी का पूरा इस्तेमाल कीजिए। 10 के सिक्के आराम से लीजिए और अगर किसी को ज्यादा डर लग रहा है तो उससे 10 के सिक्के 5 रुपए में खरीद लीजिए और फिर 5 रुपए कमाने का आपका हक बनता है, क्योंकि आप जानते हैं ये सिक्के किसी भी प्रकार से बंद नहीं। धन्यवाद।